तो सबसे पहले तो जो राजनीतिक परिदृश्य बन गया है वर्तमान में, अब क्यों पूरी सबने नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो वो बता दो पहले तो मीडिया को कि क्या परिदृश्य लग गया आपकी नज़र में सारा। ऐसा है, चुनाव की शुरुआत है, अभी तक तो फिलहाल का समय भी बाकी है, लेकिन जो प्रदेश में हालात हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, चाहे प्रिंट मीडिया पे है, या कोई पत्रकार साथियों से कोई चर्चाएं होती है, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों से बात होती है। अब प्रदेश के लोगों का एक मन है कि भाजपा को सत्ता से बात किया जाए, और मैंने भी इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। मैंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी, 6 महीने 11 दिन की, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, लाखों लोगों से मिला था, 4200 किलोमीटर पैदल सफर किया था, और उसके बाद मैं लगातार रोजाना 10, 5, 15 गांव में भी जाता हूँ, शहर और कस्बों में भी लोगों से मिलता हूँ। मेरी एवरेज है 300 से 400 किलोमीटर है रोज चलना, और सबसे जब बातचीत होती है, आम आदमी की एक इच्छा है, परेशान है सरकार से, सरकार के गलत फैसलों से, सरकार की लूट से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से, नशे से, कई कारण है। कांग्रेस जो है, जो अपने आप को ये कहती है कि भी हम तो सत्ता की तरफ बढ़ गए, हम तो सत्ता में आ जाए, वो एक गलतफहमी है। कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ है आज। इनके बड़े नेताओं में जहां आपसी विवाद है, वहां कांग्रेस को इन्होंने निचले स्तर के ऊपर भी बांट दिया लोगों को, केवल अपने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, न कि प्रदेश के हित के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके प्रदेश का नुकसान किया है। मैंने कई दफा इस बात को लेकर के आप जैसे साथियों के माध्यम से संदेश दिया कि जो हमारे ऊपर बारी बारी से वोट काटने वाले हैं, फलाना है, दिखड़ा है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो, मैंने कहा भी एक मंच पे आ जाओ खुले में, वहाँ या तो मैं ये साबित कर दूंगा कि हुड्डा भाजपा से मिला हुआ है, लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो जाए तो हुड्डा को फिर राजनीति छोड़ करके लोगों से माफी मांगनी चाहिए। या जो हुड्डा रोज बकवास करता है, इसका लड़का जो रोज बकवास करता है, रोजाना इस तरह की भाषा बोलता है, लोगों में एक गुमराह करने वाली बात फैलाने की कोशिश करता है, अगर वो ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं माफी भी मांग लूंगा, मैं उसको अपना नेता भी मान लूंगा। अब की बार लोगों ने 2000 से 2005 का चौटाला साहब का जो राज था, उसकी तुलना करेंगे कि राज किसका बढ़िया था, सुविधा कहाँ ज्यादा थी, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कब ठीक थी, भ्रष्टाचार पे अंकुश कब था। ये सारी चीजें लोग देखेंगे। आप सरसा जिला की आपके सामने है, इस डबाड़ी में कांग्रेस का विधायक था। अब की बार मुझे लगता है कि डबाड़ी से कांग्रेस का विधायक जो चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी जमानत भी बचा पाए। ऐसे हालात हो जाएंगे जो मैं आज 2-3 गांव में जा करके जो देख करके हम, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ अब चलो, मेरे गांव के प्रोग्राम है, आप लोगों का उत्साह देखोगे। शहर के अंदर भी जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का माहौल है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम डबाड़ी की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। सरसा की 5 सीट जीतेंगे। तो जब सरसा की 5 जीत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी, कैसे बीजेपी सरकार बनाएगी? आज शुरुआत है, हम 90 की 90 सीट पे लड़ रहे हैं। हमारा 4 पार्टियों का गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, श्रोमणी अकाली दल बादल है, और गोपाल कांडा है। हम चारों मिलकर के लड़ रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि एक दो सीटों पे इंडिपेंडेंट्स चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक है, बढ़िया है, बेहतर स्थिति में है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराने की स्थिति में है। अगर मैं इस चीज़ का आकलन करवा रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों को हराने के लिए वहाँ अपने आप को विड्रा करके उनकी भी मदद करें जो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने ना कांग्रेस को सत्ता में आने देना, ना भाजपा को सत्ता में रहने देना, दोनों को बाहर करेंगे। बाकी जो कोई चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो मान के चलो कि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। कोई पैसे के बलबूते पर चुनाव जीतने की प्रयास करे, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत चुनाव लड़े, मैंने बाई इलेक्शन लड़े सरकार के खिलाफ, जहाँ सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग होता है, जहाँ पैसे का बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। मेरे खिलाफ इलाहाबाद में हुई है सर। 100 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया था और सारी पार्टियां लगी हुई थी। ये जो वोट काटू कहते हैं, ये भी मुझे हराने में आकर के लगे हुए थे। ये हुड्डा भी खुद बीजेपी की मदद करके गया था। आज भी वो रिकॉर्ड है बयान उसका, जिसमें इसने ये भाषण दिया था कि वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने के लिए आया, लेकिन भाई मेरा गोविंद का नाम मित्र है, सुगत मदद करके गया था। मतलब वो इनकी मदद नहीं करने आया था, वो तो मुझे हराने आया था। जब 100 करोड़ रुपए से सामने से खर्च किया, सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो, तब भी नहीं हारे हम इनसे। अब तो कोई रोटी खिलाने से, कोई सेविंग किट बांटने से, या कोई 2025 के चेक काट करके देने से चुनाव जीता नहीं जा सकता, दारू बांटने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये मुझे लगता है कोई ऐसी नौबत भी आ सकती है कि कोई चिट्टा खाने वाले, अगर चिट्टा पीने वालों ने इनके आगे जाके दफ्तर के खड़े होकर कहा चिट्टा मंगा के दो, तो चिट्टा भी मंगा देंगे। जो आदमी ये काम कर सकता है वो ये भी कर सकता है। फिर हमें बताओ, फिर 2-3 दिन में ये इन्होंने जेजेपी वालों और कांग्रेस वालों ने आपके खिलाफ ये प्रचार शुरू कर दिया है कि अभय सिंह जी की सेटिंग हो गई है भाजपा से। आप मुझे ये बताओ, मतलब कि ये आने लग गया, मीडिया में ये देने लगे बयान 2-3 दिन में, आपने भी देखा अब होगा। तो इनको ये पता लग गया ना भी थारी रात काटने आ गए। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चौटाला साहब के राज की जब तुलना करेंगे लोग, जब मेरे संघर्ष की तुलना करेंगे, तो वोट मेरी पार्टी को मिलेंगे। तो अब इनको दिख रहा है कि मैं इनकी जड़ में बैठ गया, तो इन्होंने एक नया सोचा शुरू कर दिया कि अभय सिंह ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली। एक चीज बताओ आप मुझे, आप रोजाना सेशन आता है वो भी देखते हो, वैसे भी पूरे प्रदेश की खबरों के ऊपर नजर होती है आपकी। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ किसने लड़ी? अगर मैं भाजपा के साथ मिलता तो फिर दुष्यंत कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, फिर तो मैं बनता। अगर मैं भाजपा के साथ मिलता तो फिर ये मान के चलो हुड्डा का बेटा चुनाव नहीं जीतता। फिर तो क्योंकि एक वोट मेरा ऐसा था फालतू, जिसकी वजह से भाजपा को डर था कि ये कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट डाल देगा तो तुम हार जाओ, इसलिए उन्होंने खड़ा भी नहीं किया अपना। ये सिर्फ अपनी कमजोरी में आदमी जब आता है तो फिर दूसरे पे आरोप लगाता है। अब ये कमजोर हो चुके बेचारे, अब और क्या है कहने को? कोई ये गिना दे एक भी बात ऐसी कि हमने सत्ता में रहते हुए 4.5 वर्ष में डबाड़ी के लिए फलाने काम किया, वो नहीं बता सकते। वो तो ये तो बता सकते हैं हमने कितना पैसा लूटा, कितना खाया, वो तो लोगों के पास है इनका रिकॉर्ड। तो भाजपा के खिलाफ तो लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सिर्फ मैंने लड़ी, हाउस में भी मैंने लड़ी है, और हाउस के बाहर भी किसान आंदोलन में इस्तीफा तक दे करके इस भाजपा को मजबूर कर दिया 3 काले कानून लेने में। वो किसने किया? कांग्रेस ने कोई इस्तीफा दिया? कह दिया इस्तीफा कांग्रेस ने? कह रहे थे ना कांग्रेस हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ 30 थे, इस्तीफा दे देते सरकार गिर जाती। लेकिन भाजपा की सरकार बचाने के लिए हुड्डा ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया, जो कि पता था कि तुम अविश्वास प्रस्ताव जो है ला करके सरकार गिरा नहीं सकते।
डॉक्टर साहब, अब आपकी नज़र में अभी भी ये है क्या त्रिशंकु विधानसभा के ही आसार हैं हरियाणा में? वही होगा। हमारे आज की तारीख में अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी से सोशल मीडिया पे पत्रकार साथी सब ये कहने लगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 15 से 20 सीटों पे, ये तीनों चारों गठबंधन की जो लड़ रहे हैं, ये 15 से 20 सीट आज भी जीत रहे हैं। ये शुरुआत है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, हम उचाना में मनाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, सबको निमंत्रण देंगे। 25 का हमारा जलसा होने के बाद एकदम माहौल बदलेगा, हम 40 पार भी कर सकते हैं। और मैं औरों की तरह झूठ नहीं बोल सकता कि आज की तारीख में हम 40 सीट जीत रहे हैं। हुड्डा तो कह सकता है ये बात, हम 60 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, बीजेपी के लोग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार में बढ़ाऊंगा, कोई और नहीं बढ़ाएगा। सर, औलख का बयान आया कि राबड़ी पीने का वाला बयान देने वालों का हम विरोध करेंगे सर। कौन औलख है? सर, किसान नेता। किसान नेता मैं नहीं जानता किसी को। किसान नेता मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता जिसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। कोई है तो बता दो। रानिया डबड़ी में जजपाल और रंजीत सिंह का कहते हुए इकट्ठे हो गए अभी। कांग्रेस भी इकट्ठी हो जाए इनके साथ, मैं तो कहता हूँ, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये सारे भाजपा भी इनके साथ मिल जाए तो भी नहीं हरा सकते हमें। सर, आज अनाउंस भी किया है सर रंजीत सिंह परिवार ने कि अमीनाबाद में हमारे 15,000 वोट हैं और हम उनको गिराएंगे। रणजीत सिंह के ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो हर वक्त एक ही बात कहते हैं बेचारे, मेरे डबाड़ी में 10,000 है। मैं आपको डबाड़ी में 100 आदमियों के नाम बता दें, मेरे गांव के 100 आदमियों के नाम बता दें, उनको 100 आदमियों के नाम नहीं जानते, वोट 10,000 की बात